पिछले 12 दिन से आप मेरी जबान से या फिर मेरी हेडलाइंस में एक ही बात सुन रहे हैं ना। आज पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, डीजल की कीमत बढ़ गई, आसमान की तरफ चली गई, शतक भी लगा दिया श्रीगंगानगर से लेकर के यानी राजस्थान के अलग अलग शहरों से लेकर के एमपी तक। लेकिन 12 दिन के बाद अब जाकर के कंट्रोल हुआ है। अगर कंट्रोल हुआ है तो क्या यह कंट्रोल आगे अगले हफ्ते भी जारी रहेगा? आप आधे घंटे के लिए मेरे साथ में बने रहें, क्योंकि आपकी जेब से जुड़ी खबर है। आप ये जानना चाहेंगे कल यानी सोमवार के दिन से लेकर के अगले हफ्ते तक यानी इस हफ्ते में बाकी 7 दिन क्या पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ेगी या फिर नहीं? अगर बढ़ेगी तो फिर कितनी बढ़ेगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। पहली बड़ी खबर, पहली ब्रेकिंग न्यूज, पेट्रोल डीजल की कीमत थम गई है। 13वें दिन मिली है थोड़ी राहत। तेल के दाम बढ़ने का सिलसिला थम गया है। कल डीजल की कीमत 37 से 39 पैसे तक बढ़ी थी। कल पेट्रोल की कीमत भी 38 से 39 पैसे तक बढ़ी। 12 दिन से जारी तेजी पर आखिरकार लग गया है ब्रेक। तेल के दाम बढ़ने का सिलसिला थम गया है, ये अभी की बड़ी खबर है। कल तक पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी थी, लेकिन अब जाकर के कंट्रोल हो गया है। लेकिन दिल्ली में क्या चल रहा है, जतिन गोस्वामी बताएंगे। और इसके अलावा हरप्रीत हैं भोपाल से लाइव। सीधे चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। सबसे पहले दिल्ली का रुख, जतिन आपके पास आते हुए। 12 दिन के बाद 13वें दिन स्टेबिलिटी आ गई है, लेकिन आगे क्या होने वाला है अभी तक किसी को भी इसकी जानकारी नहीं है, यह अंदाजा भी नहीं है। आम इंसान क्या कह रहा है, आम आदमी की जेब पर जो मार पड़ी है, अगले हफ्ते के लिए उसने क्या तैयारी करके रखी है? देखिए, आम आदमी तो सीधे कह रहा है कि कमर जो है टूट गई है। मैं आपको दिल्ली के आनंद विहार के पास वाले पेट्रोल पंप का नजारा दिखाऊं तो आप देखिए एक जो सन्नाटा है वो आपको दिखेगा, क्योंकि जब हमने बीते दिनों में, आप खुद कह रहे हैं 13वां दिन, तो 13 दिनों में जब हमने लोगों से बात की तो उनका कहना है कि पेट्रोल डीजल के जो प्राइस बढ़ रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रोमाइज जरूर कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि एक तरफ जो वाहन है उनकी रफ्तार तो रुक गई है, लेकिन ये जो मीटर है ना पेट्रोल का और डीजल का, ये इतनी तेजी से भाग रहा है मानो जैसे पेट्रोल और डीजल के दामों में जो आग लगी है उनकी लपटों को ये भा चुका हो। तो कुल मिलाकर ये स्थिति आपके सामने है। जो लोग हैं, आपने पूछा लोग क्या कह रहे हैं, तो जाहिर है उनसे पूछेंगे, जब आप पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए आते हैं क्या फर्क आपको दिख रहा है और जेब पर जो आपकी जिंदगी है उस पर क्या फर्क पड़ा है? सर, तेल तो कम जाता है, पैसा ज्यादा जाता है और मीटर में भी हेरा फेरी होती है। ये बताइए, जो दाम बढ़ रहे हैं उसको लेकर आपकी जिंदगी पर क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ रहा है, सैलरी कितनी मिल रही है, कट के मिल रही है कोविड की वजह से, और पेट्रोल के दाम और बढ़ रहे हैं। मौजूदा सैलरी, कोरोना काल, ये सब एक साथ पड़ा, कैसे फिर चल पा रहा है? चल रहा है, ऊपर वाले की कृपा है, चल रहा है बस। तो देखिए, ऊपर वाले के भरोसे चल रहा है, ये साफ तौर पर कह रहे हैं। गृहिणी एक है हमारे साथ, एक बार हम चाहेंगे आप शीशा नीचे कीजिए। किचन क्योंकि आप चलाती होंगी, तो किचन क्या इस समय चल पा रही है? क्योंकि रोजमर्रा की चीजें डीजल पे चलती हैं। नहीं चल पा रही, बिल्कुल नहीं चल पा रही, बहुत मुश्किल है चलाना। क्या फर्क पड़ रहा है? कॉम्प्रोमाइज हो रहा है वहाँ पर? कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, 3-3 महीने से सैलरी नहीं मिल पा रही है, कैसे चलेगा चूल्हा? कोरोना काल के बाद ये महंगाई का झटका, फिर कैसे बच्चे भी पीछे बैठे हैं। 3 बच्चे हैं जी, और स्कूल के फीस नहीं दे पा रहे, राशन की तो बहुत दूर की बात है। न राशन का चल पा रहा है, न घर का खर्चा चल पा रहा है, न बच्चों की फीस। 6-6 महीने से बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे, ये लगा लीजिए। और इस तरह जब रोज एक झटका लगता है डीजल पेट्रोल के दामों का, तो क्या सोचते हैं उस समय, क्या मन में आता है उस समय? सर, उस समय तो मन में आता है कि मरना बेटर है, क्या क्या किया जाए बताइए। राशि जी, आप बहुत बड़ी बात यहाँ पर सुन रहे हैं कि एक गृहिणी का क्या कहना है। ये दर्द, ये व्यथा है उस आम आदमी की जो पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों के बाद कहीं ना कहीं एक बड़ी परेशानी में है। जी ठीक है जतिन, दोबारा आपके पास लौट करके आते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर से ध्वजारिया जुड़े हुए हैं और इसके अलावा गुरुग्राम से मेरे साथ में देवेंद्र भारद्वाज भी जुड़ चुके हैं। ध्वजारिया, आपके पास आते हुए जयपुर क्या कहता है? कच्चे तेल की कीमत तो घटी है, लेकिन बावजूद इसके डीजल और पेट्रोल की कीमत में आग लगी है। आम आदमी की जेब को कितना जलाया है इस कीमत ने, और अब लोग अपने आगे के लिए जो प्लान्स होते हैं, यानी चाहे उनका सेविंग का प्लान है, खर्चे का प्लान है, घर चलाने का जो प्लान है, उसमें कितना परिवर्तन किया है? जयपुर के लोगों से बात करें। देखिए, निश्चित तौर पर जो बजट है लोगों का वो काफी गड़बड़ाया हुआ है, और 13 दिन में 4.5 रुपए के आसपास जो है ये डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। लोग जो आ रहे हैं लगातार पेट्रोल भरा रहे हैं, लेकिन कितने परेशान है पेट्रोल की रेट बढ़ने से? कितना बजट आपका गड़बड़ाया है पेट्रोल की रेट बढ़ने से? बहुत ज्यादा गड़बड़ा। क्या लगता है, आमदनी नहीं बढ़ रही है लेकिन महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है? हाँ बिल्कुल। क्या कहना है आपका? रसोई गैस के भी दाम जो है काफी बढ़ चुके हैं, उससे कितना बजट आपका रसोई का बिगड़ा है? वो बिगड़ा है भैया, सिलेंडर चलती नहीं है, बिल्कुल हमारे से नहीं है। क्या लगता है कि आमदनी जो है, जैसा कि उन्होंने बताया कि आमदनी तो बिल्कुल नहीं हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ महंगा, नौकरी 5-5 हजार रुपए कमाते हैं। एक दिन में कितनी गाड़ी चलाते हैं और कितना पेट्रोल आपका लगता है? एक दिन में 70-80 किलोमीटर चलता है। क्या उससे फर्क पड़ा है? काफी फर्क पड़ा है।
बिल्कुल निश्चित तौर पर लोगों का जो बजट है काफी बिगड़ा है। आपके पास चलते हैं, आप बताइए पेट्रोल के जो रेट बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, कितना फर्क पड़ा है आपकी जेब पर? फर्क पड़ा है जेब पे। क्या बजट बिगड़ा है आपका? कितना बजट तो बिगड़ा ही है महंगाई के हिसाब से। आमदनी नहीं बढ़ रही है, लेकिन जो महंगाई है वो लगातार बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है, आमदनी तो वही है, महंगाई बढ़ रही है। लोगों का दुख आप पूरी तरीके से देख सकते हैं, जिस तरीके से जो पेट्रोल के दाम हैं, जो 2000 पहिए इन्फोग्राफिक स्टूडियो चलते हैं, कच्चे तेल के दाम कितने घटे हैं और तेल में उसके बावजूद भी कितनी आग लगी है, ताकि आप एक बार के लिए पूरी इकोनॉमी समझ पाएंगे कि पेट्रोल डीजल की इकोनॉमी क्या कहती है। क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल, कच्चे तेल की कीमत मई 2014 में कितनी रही है? सबसे पहले तो आप ये देखें, अगर हम लोअर ग्राफिक गिराएंगे तो बहुत इजी तरीके से और साफ तरीके से ये पूरा ग्राफिक समझा सकेंगे। क्रूड ऑयल की कीमत प्रति बैरल में हम आपको दिखा रहे हैं और एक एक करके आप देखें। नहीं, सबसे पहले मई 2014 लगाइए, मई 2014 सब, हाँ, अब इसको आप देखें। क्रूड ऑयल की कीमत मई 2014 में थी $106.85 प्रति बैरल। उस वक्त में पेट्रोल की कीमत थी लगभग 71 से 72 रुपए के आसपास वैरी कर रही थी और डीजल की कीमत 56 से 57 रुपए के आसपास चल रही थी। फिर एक साल के बाद आप आ जाइए, यानी मई 2015 की कीमत जो अभी आपको नजर आ रही है, क्रूड ऑयल की कीमत बहुत नीचे चली गई, यानी $63.82 प्रति बैरल के आसपास रही। पेट्रोल की कीमत लगभग 63-64 रुपए के आसपास रही और डीजल भी आम आदमी की पहुंच तक तब नजर आता था 49 से 50 रुपए के आसपास का। फिर उसके बाद एक साल के बाद मई 2016 का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कच्चे तेल की कीमत और भी ज्यादा घट गई, 45 रुपए के आसपास पहुंच गई, लेकिन पेट्रोल की कीमत में उछाल उतना ही रहा, यानी 62 रुपए के आसपास पेट्रोल रहा और 50-51 रुपए के आसपास डीजल की कीमत रही। ये मई 2016 का आंकड़ा है। फिर आप मई 2017 का आंकड़ा देखिए। मैं एक बार चाहूंगा कि मैं जो आंकड़ा बता रहा हूं उसे स्टॉपर लगा करके प्लीज रोक करके रखें। मई 2017 में भी अगर क्रूड ऑयल की कीमत 50 रुपए 57 पैसे रही तो पेट्रोल 68 रुपए के आसपास रहा और डीजल की कीमत रही लगभग 57 रुपए 35 पैसे के आसपास। ये आंकड़े ये बता रहे हैं कि क्रूड ऑयल भले ही नीचे चलता चला गया, कच्चे तेल की कीमत नीचे आती चली गई। अभी 62 रुपए 88 पैसे, $62.88 प्रति बैरल के आसपास की कीमत है, लेकिन पेट्रोल है 90 से 91 रुपए के आसपास और डीजल है 80 से 81 रुपए के आसपास। और इसीलिए कहा जा रहा है, यहीं पर गणित गड़बड़ा रहा है। लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार टैक्स की कटौती आप कब करेंगे सरकार? ये तो एक इंफोग्राफिक है, चेंज करके ये दिखाएं कि टैक्स ने आखिरकार आम आदमी को कितना मारा है, टैक्स ने कितना जी का जंजाल किया है। मई 2014 में जो टैक्स लगता था पेट्रोल पर वो 10 रुपए 38 पैसे के आसपास था, डीजल पर जो टैक्स लगता था 4 रुपए 52 पैसे के आसपास था, लेकिन फरवरी 2021 में पेट्रोल पर लग गया है टैक्स 32 रुपए 98 पैसे, यानी मैं एक्साइज ड्यूटी की बात कर रहा हूं, मैं वैट की बात नहीं कर रहा। एक्साइज ड्यूटी जो केंद्र सरकार लगाती है 33 रुपए के आसपास जो है पेट्रोल पर लगाई गई है और 31 रुपए 83 पैसे के आसपास 1 लीटर डीजल पर एक्साइज ड्यूटी लगी हुई है। हरप्रीत के पास में चलते हैं भोपाल। हरप्रीत, लोगों से बात कीजिए, बढ़े हुए पेट्रोल और डीजल की कीमत का जिम्मेदार आम आदमी किसे मानता है? बिल्कुल, सबसे पहले तो आज हम राजधानी भोपाल का जो आज पेट्रोल का रेट है वो यहाँ पर बताना चाहेंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो यहाँ पर दिखाएंगे कि आज का जो पेट्रोल का रेट राजधानी भोपाल में है वो 98.58 रुपए प्रति लीटर है। यानी आज आपको अगर पेट्रोल 1 लीटर भरवाना अपनी गाड़ी में तो 98 रुपए 50 पैसे यहाँ पर देने पड़ेंगे और ये 8 पैसे यहाँ पर और बढ़े हैं। इसके साथ ही अगर प्रीमियम की बात की जाए तो ये शतक को पूरा कर चुका है 102.26 1 लीटर के लिए। इसके साथ ही अब हम यहाँ पर डीजल की कीमत पर आएंगे। यहाँ पर हम अपने डीजल की कीमत दिखाना चाहेंगे। डीजल की अगर बात करें तो 89.21, यानी आज 1 लीटर डीजल के लिए आपको इतना पैसा यहाँ पर पे करना पड़ेगा। और जैसा कि आपने कहा कि 13 दिन बाद कीमतें थमी हैं, लेकिन दिल बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है। ये उन लोगों के लिए हम बात कर रहे हैं जो लगातार परेशान है। और हम पेट्रोल पंप पर पिछले आधे घंटे से यहाँ पर मौजूद है। हमने यहाँ पर एक तस्वीर देखी कि बहुत सारे लोग यहाँ से गुजरते हैं पेट्रोल भरवाने, कम संख्या में लोग आ रहे हैं, लेकिन वो रेट देखने यहाँ पर आते हैं। ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है कि लोग आज पेट्रोल का रेट क्या है वो देखने के लिए गुजरते हैं। लोग यहाँ पर हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो पेट्रोल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, कितना परेशानी का सामना करना पड़ता है। लगातार पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, कितना फर्क पड़ रहा है? मैम, फर्क तो ज़रूर पड़ रहा है, बिकॉज क्या है कि जो इस देश का टैक्स पेयर है ही इज सफरिंग, कि हम ऑलरेडी अपनी सैलरी से भी टैक्स भर रहे हैं और सरकार हमसे टैक्स भी लेती जा रही है। तो बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमने कोई गुनाह तो किया नहीं है टैक्स भर के इस देश के अंदर।
हम टैक्स भी भर रहे हैं, फिर हम कमोडिटी खरीद रहे हैं और उस पर भी एक्स्ट्रा टैक्स दे रहे हैं, और इतना टैक्स दे रहे हैं कि इट इज़ अबाउट 70%। मैं कल भी एक न्यूज़ देख रहा था जिसके अंदर समझ में आया कि 34 रुपीज़ इज़ अ प्राइस एंड वी आर जस्ट पेइंग ऑफ मोर देन 60 रुपीज़ इज़ अ टैक्स। तो बीइंग अ टैक्स पेयर मेरी सभी लोग से इतनी सरकार से, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हम टैक्स पेयर्स के लिए थोड़ा सा देखिए, समझिए, क्योंकि हम लोग को अपनी फैमिलीज पालना है, सब कुछ करना है। ठीक है, नॉन टैक्स पेयर की बात तो ओके है, हमको सपोर्ट करना है इस कंट्री की इकोनॉमी को, मगर ऐसा नहीं है कि हम टैक्स भर भर के अपनी फैमिली को सफर करा। बिल्कुल सुन सकते हैं आपके यहाँ पर अपील करते हुए लोग नजर आ रहे हैं सरकार से कि राहत दीजिए, लगातार जो उनके ऊपर भार है वो बढ़ता जा रहा है। एक आम आदमी और हम उनसे बात करेंगे। पेट्रोल पंप पर आते हैं तो सबसे पहले नजर स्क्रीन पे पड़ती है कि आज रेट कितना है। जी हाँ मैम, बिल्कुल पड़ती है। आज काफ़ी रेट है, बहुत परेशान है, वैसे ही व्यापार है नहीं है, तो काफ़ी हालत ख़राब है इससे, तो पेट्रोल डीजल से। कुछ अपील करना चाहेंगे सरकार से? अपील यही है सरकार से कि सर आम लोगों को ध्यान दें और गरीबों पर ज़्यादा ध्यान दें, पेट्रोल गैस इस पर थोड़ा नियंत्रण रखें ताकि आम लोग अपना जीवन यापन कर सकें। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर वही बेसिक बात है कि सरकार से अपील की जा रही है कि ध्यान रखा जाए, आम आदमी का ध्यान रखा जाए, जो कि जीवन यापन के लिए अब पेट्रोल भी एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है, और अगर उसके दाम इतने बढ़ेंगे आपकी रिपोर्ट का जो एक शब्द है ना, आम आदमी की परेशानी, आम आदमी का दर्द बयां करती हुई आपकी ये रिपोर्ट थी। लेकिन टैक्स से सरकार की कमाई कितनी होती है ये तो हम बताएंगे ही बताएंगे, और टैक्स की कमाई के अलावा आप ये भी समझेंगे कि कहां पर जाकर के असल में पेच फंसता है। कि हम एक काम कर लेते हैं कि पड़ोस में पेट्रोल की कीमत क्या है आप ये भी देख लें, यानी भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत क्या है ये तो हम आपको बता रहे हैं। लगभग 90 से लेकर के 100 रुपए के आसपास की कीमत है भारत में पेट्रोल की, लेकिन पड़ोस में आखिरकार क्या कीमत है ये एक बार के लिए आप जान लें। मैं भारत के साथ ही शुरू करता हूं। ये देखें, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल, इन सभी जगह पर का मैं आपको रेट अभी दिखा रहा हूं। भारत में जहां पर पेट्रोल की कीमत अप्रैल 2014 में 72 रुपए के आसपास रही है, पाकिस्तान में 66 रुपए। मैं अप्रैल 2014 की बात कर रहा हूं, यानी अभी से लगभग 7 साल पहले आपको लेकर के हम गए हैं। बांग्लादेश में 2014 में कीमत थी लगभग 74 रुपए के आसपास, श्रीलंका में 74 से 75 रुपए के आसपास, नेपाल में 83 रुपए 61 पैसे के आसपास पेट्रोल की कीमत थी अप्रैल 2014 में। लेकिन 7 साल के बाद क्या हुआ है, एक्सट्रीम अगर आप जाएंगे, मेरे लेफ्ट में एक्सट्रीम जो आपको नजर आ रहा है वहां पर आप देखें, आज की तारीख में भारत में पेट्रोल की कीमत पहुंच गई है, नहीं ये डीजल की कीमत है, आज की तारीख में 80 रुपए 97 पैसे के आसपास पहुंच गई है, और जो पेट्रोल की कीमत है 90 रुपए 58 पैसे के आसपास आ गई है। वहीं पेट्रोल की कीमत बाकी पड़ोसी मुल्कों में इसके आसपास भी नहीं है, न तो पाकिस्तान में, न बांग्लादेश में, न श्रीलंका में, नहीं नेपाल में। लेकिन बावजूद इसके हिंदुस्तान ये दंश झेल रहा है, तो आखिरकार क्यों? आम आदमी यही कहता है टैक्स कुछ तो कम कीजिए सरकार। लेकिन क्या गुड़गांव की जनता क्या कह रही है? जितनी पड़ी है कीमत की मार, जितनी पड़ी है महंगाई की मार, तो ऐसे में गुड़गांव की जनता क्या कह रही है? देवेंद्र भारद्वाज, बात कीजिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आज गुरुग्राम की बात की जाए तो पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में इजाफा आज नहीं हुआ है, जो कि लगातार बढ़ रहा था। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है, क्योंकि लोगों को एक परेशानी तो लगातार उठानी ही पड़ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, किस तरह की परेशानी? पेट्रोल और डीजल के दाम जो लगातार बढ़ रहे हैं, किस तरह की परेशानी होती है? जाम लगता है सर जी, रास्ते जाम लगता है। मतलब ट्रांसपोर्ट का रेट भी बढ़ जाता है, किराया भी बढ़ता है? हाँ बढ़ता है। बिल्कुल, देखिए आज गुरुग्राम की बात की जाए तो 81 रुपये जो डीजल है और 91 रुपये के करीब पेट्रोल है। तो जाहिर सी बात है कि लगातार इस तरह की परिस्थितियाँ जो बनी है, उसमें ट्रांसपोर्ट की भी जो कीमतें हैं, ट्रांसपोर्ट का किराया है वो भी बढ़ता है, और इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ता है। आज क्या गुरुग्राम में पिछले लगातार जो रेट बढ़ रहे थे उसमें किसी तरह का कोई इजाफा? कोई ना है, आज कोई इजाफा नहीं हुआ है? नहीं, कल वाला सेम रेट है। कल वाला सेम रेट है। तो क्या पेट्रोल डीजल की जो पहले जिस तरह से मात्रा में भरवाते थे लोग, उसी मात्रा में भरवा रहे हैं या कम हुआ है उसमें? हमारे सेलिंग पे तो कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अब ये दिखाना बहुत जरूरी है कि पहले बेस प्राइस ज्यादा और टैक्स कम था, लेकिन अब पेट्रोल डीजल का बेस प्राइस हो गया है कम, लेकिन टैक्स उसके मुकाबले है बहुत ज्यादा। ये बताने के लिए एक और चार्ट हमने तैयार किया है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर यहाँ नजर आ रहा है। देखें आप, बेस प्राइस जो मई 2014 में रहा है पेट्रोल का 47 रुपए 13 पैसे था, आज की तारीख में बेस प्राइस कम हो गया है, यानी 32 रुपए 10 पैसे है। लेकिन बावजूद इसके हमारे और आपके लिए कीमत ज्यादा है। केंद्र का टैक्स आज से 7 साल पहले 10 रुपए 38 पैसे था, आज केंद्र का टैक्स बढ़कर के हो गया 32 रुपए 90 पैसे पेट्रोल पर। डीलर कमीशन जो आज से 7 साल पहले 2 रुपए था,
₹3.68 बहुत ज्यादा बहुत मामूली सा उसमें अंतर आया है। राज्यों का जो टैक्स है ना, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। राज्यों का टैक्स ₹12 के आसपास 7 साल पहले हुआ करता था पेट्रोल पर, और वहीं ₹20.61 आज की तारीख में हो गया है। कुल कीमत मिला जुला करके 7 साल पहले 70 से 72 रुपए के आसपास थी, आज 90 से 100 रुपए पेट्रोल की कीमत हो गई है। लेकिन इसमें भी टैक्स कितना लिया जा रहा है ये आपकी टीवी स्क्रीन पर है, और कमोबेश वही हाल डीजल का भी है। आप समझ सकते हैं, जहां पर एक्साइज ड्यूटी और वैट का मतलब होता है राज्यों का टैक्स, ये दोनों ही टैक्स बहुत ज्यादा तादाद में है। लेकिन टैक्स से कमाई आखिरकार कितनी होती है, सरकार की कमाई कितनी होती है, एक एक करके आप देखें। 2013-14 में 77,982, ये जो अभी आपको नजर आ रहा है ना, ये करोड़ में है, ये 77,982 करोड़। 2014-15 में 99,068 करोड़, 2015-16 में 1,78,477 करोड़ टैक्स की कमाई है। 2016 में ये बढ़ती गई है, टैक्स की कमाई बढ़ती गई है, लेकिन इसका फायदा हमें और आपको नहीं मिला है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा।